Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video I am going to solve question number 5 of your course code MCO05 of your IGNOU MCOM program code. Guys, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन इज what do you mean by term budgetary control? What are its advantage? Also explain the statement that a budget is a means and budgetary control is the end result. So देखिए ये जो क्वेश्चन है गाइस एग्जाम के पर्पस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको इस वीडियो के अंदर असाइनमेंट के लिए आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा एज वेल एज आपके एग्जाम के लिए भी आपको मैं इस क्वेश्चन को जो है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप लोग एग्जाम के लिए भी इस टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो. क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19 आप लोगों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं. बट आप लोगों को पता है कभी भी हमारे जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं ये कभी भी हो सकते हैं और आपको जस्ट 15 दिन पहले ही आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी. सो जस्ट आपको प्रिपेयर रहना है, कभी भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल. सो बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने बीकॉम के अंदर भी पढ़ा हुआ है. बजट्स के बारे में बजटरी कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने ये इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आप लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है. सो चलिए देखते हैं क्या होता है बजटरी कंट्रोल. सो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे बजटिंग. सबसे पहले हम बजटिंग के बारे में बताते हैं. बजटिंग इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. बजटिंग के अंदर दो फंक्शन आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल. सो बेसिकली बजटरी जो कंट्रोल है वो बजटिंग का ही एक पार्ट है. सो इसके दो पार्ट होते हैं, बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज बजट, सेकंड वन इज बजटरी कंट्रोल. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, बजट इज अ प्लानिंग फंक्शन एंड बजटरी कंट्रोल इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम और टेक्निक्स. ठीक है, सो बजट क्या होता है, बेसिकली बजट के अंदर हम प्लान करते हैं और उस प्लान को हम कंट्रोल कहाँ पे करते हैं, बजटरी कंट्रोल के अंदर हम उस चीज़ को हम कंट्रोलिंग का फंक्शन जो बजटरी कंट्रोल के अंदर परफॉर्म करते हैं. सो a manager looks to the future, search for alternative courses of action and predetermines the course of action to be taken in relation to known events and the possibilities of future problems. right? So जो हमारा मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो वेरियस अल्टरनेटिव्स ढूंढता है कि हम किसी काम को या कोई भी जो डिसीजन है बिजनेस के अंदर उसको हम डिसीजन लेते हैं तो उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, मीन्स हम कैसे कैसे उस काम को कर सकते हैं. सो दस द बजट विल डू दिस वर्क फॉर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. तो ये जो काम है अल्टरनेटिव्स को ढूंढना, उनको एनालिसिस करना, ये काम जो हमारा कहाँ पर आ जाता है, ये बजट के अंदर आ जाता है. राइट, फिर इसी तरह से गाइस लिखा है यहाँ पे वन मेंशन कर दिया है आप लोगों ने. यहाँ पे ICMA करना है, मुझे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. सो ICMA लंडन डिफाइंस द बजट एज budget is a financial and or quantitative statement prepared prior to a defined period of time of the policy to be pursued that period for the पर्पस ऑफ अटेनिंग एज गिवन ऑब्जेक्ट. ये ICMA जो आपका लंदन है उन्होंने ये डेफिनेशन गिवन, ये बजट की डेफिनेशन. तो आप लोगों ने डेफिनेशन आपको पता है हमें डेफिनेशन एज इट इज़ ही याद करनी होती है. सो बेसिकली वो डेफिनेशन में ये चीज़ आ रही है कि जो बजट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एक क्वान्टिटेटिव स्टेटमेंट होती है. ठीक है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट करने से पहले या कोई भी जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है तो अकाउंटिंग पीरियड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि हम उस अकाउंटिंग पीरियड में किस काम को कैसे कैसे करेंगे. राइट, सो चलिए आगे चलते हैं. सो एट द सेम टाइम अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की. ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए क्या क्या लिखना है. सो एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग करंट performance and guiding them towards some predetermined goals. The essence of control lies in checking existing actions against some desired results determined in the planning process. तो देखिए वही चीज़ बोल रहा है कि जो कंट्रोलिंग होती है बेसिकली क्या होती है, एक प्रोसेस होती है किस चीज़ की, जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं कि जो हमने परफॉर्मेंस करी है वो कैसी परफॉर्मेंस हुई है एंड उसको फिर हम गाइड करते हैं. इनके जैसे कोई अगर हमारी वेरिएशन मिली है, ठीक है, हम लोगों ने किसी हमारे एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम नहीं करा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको करेक्टिव एक्शन हम लेते हैं. वहाँ पे किसके करेक्टिव एक्शन हम किस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स को ध्यान में रख के. सो द एसेंस ऑफ कंट्रोल लाइज इन चेकिंग एग्जिस्टिंग एक्शंस अगेंस्ट सम डिजायर्ड रिजल्ट्स डिटरमाइंड इन प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, सो जो इसकी एसेंस है कंट्रोल की वो बेसिकली क्या है, मीन्स हमारी जो कंट्रोलिंग है वो तभी पॉसिबल हो सकती है अगर हम क्या करें, उसको हम चेक करें
चेकिंग एग्जिस्टिंग एक्शन की, जो एग्जिस्टिंग एक्शन में जो एक्चुअल में काम हुआ है उसको अगर हम चेक करें अगेंस्ट सम डिजायर्ड रिजल्ट, जो हम लोगों ने प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट जो हम लोगों ने बजट के अंदर हम लोगों ने सोच रखा था, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका हम चेक करते हैं. So thus the budgetary control is a tool of control to achieve budget goals, budgeted goals. So इसी तरह से London defines budgetary control as budgetary control is the establishment of budget relating to the responsibilities of executives to the requirement of policy and continuous comparison of actual with budget results, either to secure by individual action the objectives of that policy or to provide a basis for its revision. So guys, this was your definition according to ICMA. नेक्स्ट वन इज गाइज बजटरी कंट्रोल. अब गाइज यहाँ पे देखिए हमें जो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें पूछा था, व्हाट डू मीन बाय टर्म बजटरी कंट्रोल, तो हम लोगों ने पहले बजटरी कंट्रोल को एक्सप्लेन कर दिया. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा, व्हाट आर इट्स एडवांटेज. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके हम लोग ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस के एडवांटेजेस क्या हैं. सो गाइज ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए देखिए पॉइंट्स में ले ली है, सो दैट आप लोग एग्जाम्स के अंदर इस चीज़ को पॉइंट वाइज आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. राइट, सो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ बजटरी कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म, अ बजटरी कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म दैट हेल्प्स सीनियर मैनेजर ensure that spending limits are adequate. This control is important because spending excess has an unfavorable impact on corporate profit. Some other advantages of budgetary control are, so देखिए क्या लिख रहा है, जो budgetary control होता है बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो हेल्प करता है सीनियर मैनेजर्स को टू इंश्योर दैट स्पेंडिंग लिमिट्स आर एडिक्वेट, कि हम लोग जो खर्चे हैं वो कितने खर्चे कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेंडिंग एक्सेसेस हैव एन अनफेवरेबल इम्पैक्ट. अगर हम बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उससे हमारा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो अनफेवरेबल होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ठीक है, कॉर्पोरेट हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे. सम अदर एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो और जो इसके अलावा और जो बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस मैंने आपको लिए पॉइंट वाइज लिए हैं. सो फर्स्ट वन इज डेफिनेट प्लानिंग. ठीक है, सो ये हेल्प करता है डेफिनेट प्लानिंग के लिए. बजट्स आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड प्लान्स, तो बजट इनेबल द डिफरेंट हेड्स टू नो what is expected of them. They know the amount that they are entitled to spend and the income they are expected to earn. Thus budgeting introduces an element of definiteness in planning. ठीक है, सो गाइज ये हमारा बजटरी कंट्रोल के अंदर आ गया फर्स्ट पॉइंट, कि इसके अलावा मीन्स वो बजट कह लो या बजटरी कंट्रोल कह लो, तो वो हमें एक प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है. जैसे कंट्रोल हमारा फर्दर हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे तो वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज enhanced नेक्स्ट वन इज enhanced efficiency. सो देखिए बजट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड एलिमिनेटिंग वेस्टेज. सो अगर बजट हम बनाते हैं तो इससे या बजटरी जो हम करते हैं बजटिंग, ठीक है, बजटिंग के अंदर गाइस बजट भी आ जाता है और कंट्रोल भी आता है. मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लाइन के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन किया है. सो इस वजह से मैं यहाँ पे बजटिंग ले रहा हूँ. सो इनकेस अगर आपको बजट का आता है तो बजट के अंदर भी सेम यही पॉइंट बनते हैं, बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है तो वहाँ पर भी आप लोग सेम यही पॉइंट्स आप लिख सकते हो. तो देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ से दोनों चीज़ें आप दोनों क्वेश्चन आपके लोगों के प्रिपेयर हो रहे हैं. ठीक है, सो देखिए बजटिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड एलिमिनेटिंग वेस्टेज. सो इट प्रमोट्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. इससे हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी भी बहुत होती है एंड हम इकोनॉमिकली हम काम करते हैं, मीन्स हमारी जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस होती है. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर कम्युनिकेशन. So proper communication, budgets are constructed taking into consideration feedback information supplied by lower level of management. Every department frames its own budget in consultation with the departmental staff. Thus it makes two-way communication in the organization. देखिए guys, प्रॉपर कम्युनिकेशन वो कह रहे हैं कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो बेसिकली बजट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फीडबैक इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. बिकॉज आप लोगों को पता है जो भी काम होता है, जो भी हम लोग प्लान करते हैं, अल्टीमेटली वो काम जो है वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किसने करना है, वो एग्जीक्यूशन या जो आप कह सकते हो वो जो काम है अल्टीमेटली जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है या जीरो लेवल पे जो काम होता है वो लोअर बिल्कुल लास्ट थर्ड लेवल होता है वहाँ पर काम होता है. तो इसी वजह से वो कह रहे हैं जब भी हम बजट बनाते हैं तो बेसिकली हम कम्युनिकेट करके बनाते हैं. एवरी डिपार्टमेंट फ्रेम्स इट्स ओन बजट इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंटल स्टाफ. तो वो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट क्या करता है जब भी वो फ्रेम करता है बजट को तो वो कंसल्ट करता है अपने डिपार्टमेंटल स्टाफ के साथ. ठीक है, तो दस इट मेक्स टू वे कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू वे कम्युनिकेशन चलती रहती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. तो गाइस सी फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल. Budgets make management by exception possible. The comparison of actual and budgeted performance will show up
weak spot where management attention is needed the most, thus budgeting is an important technique of control। देखिए क्या लिखा है कि जो बजट होता है वो क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है किसका, एक्चुअल का और बजटेड परफॉर्मेंस का, और वहाँ पे वो शो करता है कि वहाँ पे कुछ वीक स्पॉट मीन्स अगर कुछ कोई कमी तो नहीं है। जब हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी प्लान परफॉर्मेंस के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे कुछ स्पॉट मीन्स वीक स्पॉट मीन्स वहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, और अगर कुछ कमी है तो वहाँ पे मैनेजमेंट को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। सो वेयर मैनेजमेंट अटेंशन इज नीडेड द मोस्ट। इसी वजह से दस बस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कंट्रोल। इसी वजह से बोलते हैं कि जो बस्टिंग है वो बेसिकली कंट्रोलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। नाउ इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन between different departments or divisions of the enterprise. It facilitates centralized regulation or centralized regulation of diversified operations. The budget committee acts as a coordinator of the production, sales and other departments। देखिए क्या लिखा है, इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स ऑफ द एंटरप्राइज। आपको पता है जो हमारे एंटरप्राइज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिविजनल बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सो वो लिख रहा है, अगर हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, या उसको हमने डिविजन्स के बेसिस, डिविजन मीन्स हम लोगों ने उसको प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, सो उन आपस में उन डिपार्टमेंट्स के बीच ये एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। इट फैसिलिटेट सेंट्रलाइज रेगुलेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन। इससे क्या होता है, एक सेंट्रलाइज रेगुलेशन एक बनी रहती है, अलग अलग जो काम हो रहे हैं उसको एक कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइजिंग, एक किसी एक पर्सन के हाथ में कंट्रोल रहता है। सो द बजट कमेटी एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोडक्शन, सेल एंड अदर डिपार्टमेंट। जो बजट कमेटी है वह काम करती है एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसकी जो बजट कमेटी है वो एक हेल्प करती है, एक काम करती है एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोडक्शन, सेल एंड अदर डिपार्टमेंट। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है कौन, एक बजट कमेटी, मीन्स जो का फंक्शन या बजटरी जो फंक्शन है जो करते हैं, राइट। सो बजटरी कमेटी होती है, बजट कमेटी होती है वो। नेक्स्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नगसी budget encourage delegation of authority. It fixes the limits within which delegated authority can be used. Subordinates and executives can exercise initiative and judgment within the budgetary limit. सो देखिए क्या लिखा है, कहते हैं जो बजट होता है उससे एक इंकरेजमेंट मिलती है किस चीज़ की, कि अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। तो इट फिक्सेस द लिमिट विद इन विच द डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी यूज्ड। ठीक है, हम लोगों ने जो डेलीगेशन की अथॉरिटी जो किसको दी है, तो जो हमारी ये बस्टिंग जो है बेसिकली बजट के अंदर ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल के ऊपर कितनी अथॉरिटीज जो है वो आगे डेलीगेट करेगा, और जो मिडिल लेवल है वो लोअर लेवल को कितनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करेगा। सो वो कह रहे हैं वो ये चीज़ बजटरी के अंदर ये चीज़ डिसाइड होती है। सो सबॉर्डिनेट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स कैन एक्सरसाइज इनिशिएटिव एंड जजमेंट विद इन द बजटरी लिमिट। ठीक है, तो वो लोग ये चीज़ें किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बजटरी लिमिट, मीन्स बजट के अंदर जो जितनी लिमिट उनको मेंशन होगी वो उस हिसाब से अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। अब आपको पता है मोटिवेशन, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। सो वो चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, जो बजट्स होते हैं, बजट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज बाय फिक्सिंग टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम लोगों के पास मोटिव होगा, हमारे पास कोई टारगेट होगा, हम लोग तभी हम लोग एक डेडिकेशन के साथ हम लोग काम कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ लिख रहा है, जो बजट्स होता है, बजट करता है, एक काम करता है, बजट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज बाय फिक्सिंग टारगेट्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। उनके लिए एक वो टारगेट, एक परफॉर्मेंस का टारगेट जो है वो फिक्स कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो एक तरह से उनके लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज गाइस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो इट एम्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। इसका जो अल्टीमेट एम है बजटरी का या बजटरी कंट्रोल का, वो यही है कि उन प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। टू अचीव दिस एम, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन इज अंडरटेकन। देयर इज ए कंट्रोल ओवर कॉस्ट, वो कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, कम से कम करते हैं। ठीक है, सो द रिसोर्सेज आर पुट टू ऑप्टिमम यूज, और जो रिसोर्सेज हैं उसको कम से कम वो यूज़ करते हैं। सो दैट अल्टीमेटली मीन्स जो हमारी कंट्रोलिंग फंक्शन है उसका मेन मोटिव यही है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करें, हमारी कॉस्ट कम से कम हो, हमारे रेवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोनों के दोनों ही कम से कम आए, राइट। रेवेन्यू आप इनकम के लिए भी बोल सकते हो, रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता है दो तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। सो वो चीज़ वो बोल रहा है, दोनों तरह के जो एक्सपेंडिचर है उसको भी हमने कम से कम करना है। नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग क्रेडिट नीड।
तो बजट हेल्प करता है कि इन फ्यूचर हमें कोई क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, इन फ्यूचर हमें कोई लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, सो हम लोग वो चीज़ एडवांस में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो द बजट ऑफ कैश एक्सपेंडिचर एंड कैश रिसीट्स मेक इट पॉसिबल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर टू फोरकास्ट देयर नीड फॉर क्रेडिट एंड अरेंज फॉर इट इन एडवांस. सो हम लोग ये चीज़ भी एडवांस में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी कैश की, राइट. सो जितनी जरूरत पड़ेगी उस अरेंजमेंट को हम कैसे बिकॉज देखो जब हम बजट बनाते हैं सो बजट के अंदर हमारे पास फ्यूचर के हमारे एक्सपेक्टेड हमारे एक्सपेंडिचर भी होते हैं और फ्यूचर की हमारे पास रिसीट भी होती है. तो हम ये चीज़ एक एक्सपेक्टेशन हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कितने पैसे की हमें जो है जरूरत पड़ सकती है और हम उस पैसे को हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म पॉलिसी. दिस इज लास्ट टॉपिक. यूनिफॉर्म पॉलिसी, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल overall divisions and departments helps in carrying out a uniform policy without the disadvantage of an authoritarian type of business organization. ठीक है. सो एक तरह से इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहती है पॉलिसी की, बार बार वो पॉलिसी जो वो चेंज नहीं करते हो. स्टेटमेंट है बजट इज अ मीन एंड बजटरी कंट्रोल इज द एंड रिजल्ट. ये एक स्टेटमेंट उन्होंने पूछी है, ठीक है. तो वो बोल रहे हैं इसको आपने एक्सप्लेन करना है. तो देखिए मैंने आंसर में इसको एक्सप्लेनेशन दिया है. एंड गाइस ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए वो 5 मार्क्स से नहीं पूछ सकते एग्जाम्स के अंदर एंड 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. सो गाइस ये जो एग्जाम्पल ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों के एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो चलिए देखते हैं आप लोगों ने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है. सो देखिए बजट अ कॉम्प्रिहेंसिव coordinated plan expressed in financial terms for the operation and resources of enterprise for some specific period in the future. On the other hand, you can say budgeting is a process which includes 2 important functions. देखिए वो क्या कह रहा है, कहते हैं बजट जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है एंड कोऑर्डिनेटेड प्लान होता है, ठीक है. और जो एक्सप्रेस होता है किसमें, फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं हम जिसको, फॉर द ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड इन द फ्यूचर. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम एक किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम एक क्या करते हैं फाइनेंशियल जो होता है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसको जो भी ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम फाइनेंशियल उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, ठीक है. तो कोई कितना हम ऑपरेशन इन फ्यूचर करेंगे, मीन्स कितनी रिसीट होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो वो सब हमारा बजट के अंदर आया था. वो चीज़ लिख रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल. तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में बेसिकली बात. बिकॉज देखो क्वेश्चन में उसने ये चीज़ पूछा है कि बजट इज अ मीन्स एंड बजटरी कंट्रोल इज द एंड रिजल्ट. तो बेसिकली हम लोगों ने रिलेशनशिप ही बताना है बजट और बजटरी कंट्रोल का. सो वही वो चीज़ देखो बोल रहा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल. बजट इज अ प्लानिंग फंक्शन एंड बजटरी कंट्रोल इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम और टेक्निक. सो अ मैनेजर लुक्स टू द फ्यूचर, सर्च फॉर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड प्री डिटरमाइंड of actions to be taken in relation to known events at the possibilities of future problems. Thus, the budget will do this work for the activities of business enterprise. ICMA London defines the budget as budget is financial and quantitative statement prepared prior to a defined period of time. So देखिए guys यहाँ पे क्या लिखा है वही चीज़ वो बता रहा है कि जो बजट और बजटिंग कंट्रोल है, बजट क्या बेसिकली एक प्लानिंग फंक्शन है और जो बजटिंग कंट्रोल है वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग करने की एक टेक्निक है. सो जो भी एक मैनेजर होता है वो क्या करता है फ्यूचर की तरफ देखता है, सर्च करता है अल्टरनेटिव कोर्सेज को कि हम इन फ्यूचर जो किस काम को कैसे कैसे कर सकते हैं एंड प्री डिटरमाइंड ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन रिलेशन टू नॉन इवेंट्स एट द पॉसिबिलिटीज फ्यूचर प्रॉब्लम. सो इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको उन प्रॉब्लम को डिसीजन या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन कैसे कैसे लेंगे. सो वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा जो अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होगा. सो ये काम मैनेजर करता है. सो दस बजट विल डू दिस वर्क फॉर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटर. इस वजह से ये जो काम है ये कौन करता है, बजट के अंदर हम इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. सो ICMA जो लंदन है उन्होंने ये चीज़ डिफाइन करा है इसको, बजट defines the budget as budget is financial and quantitative statement. budget क्या एक financial और quantitative statement है and which is prepared prior to a defined period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given object. ठीक है. सो एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग. दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कंट्रोलिंग क्या होता है, कहते हैं कंट्रोलिंग जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस एंड गाइडिंग देम टुवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड गोल. उसको फिर वो एक तो पहले मेजरमेंट करेंगे कि उसकी करंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, अकॉर्डिंग टू उसके कंपैरिजन करते हैं उसको हम एग्जैक्ट जो हमारे हम लोगों ने प्लान किया होता है हमारे उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं एंड गाइडिंग देम टुवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड गोल. और इनकेस अगर वो डेफिशिएंसी या इनकेस कोई जो हमारी वेरिएशन होती है, ठीक है,
सो हम लोग क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं टुवर्ड्स प्री डिटरमिन्ड गोल. सो द एसेंस ऑफ कंट्रोल लाइज इन चेकिंग एग्जिस्टिंग actions against some desired results determined in the planning process. Thus, budgetary control is a tool of control to achieve the budget goal. So, ICMA London defines budgetary control as budgetary control is the establishment of budgets relating to. So देखिए, ICMA London defines budgetary control as budgetary control is the establishment of budgets relating to responsibilities of executives to the requirement of policy and the continuous comparison of actual with the budgeted results either to secure by individual action the objective of that policy or to provide a basis for its revision. वही चीज़ वो बता रहा है कि इनकेस डेफिशिएंसी या इनकेस कोई वो प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम फिर से रिवाइज करते हैं. ठीक है. सो इट कैन बी कंडक्टेड इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यहाँ से देखिए इसको हम अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर यहाँ से जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट budgetary control is a system and a technique which uses budget as a means of controlling all aspects of business and is designed to assist management in the allocation of responsibility and authority. देखिए वो ये चीज़ बोल रहा है कि हम ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बजटरी कंट्रोल होता है वो एक सिस्टम है, एक टेक्निक्स है जो क्या यूज़ करता है, बजट को यूज़ करता है एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इज डिजाइन टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन करा है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट करेंगे और अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ को एलोकेट करेंगे इन द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएशन बिटवीन budgeted and actual results and to develop basis of measurement in the light of experience gained and result achieved with which to evaluate performance and efficiency of the operation. Thus a budget is the means and budgetary control is the end result. So guys, ये चीज़ आप लोगों ने इस तरफ से आप लोग एक्सप्लेन करोगे एग्जाम के लिए, प्लस आप लोग अपनी असाइनमेंट भी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो. सो गाइज ये क्वेश्चन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के एग्जाम के लिए. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. गाइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली एक हमारा क्वेश्चन रहेगा MCO 5 का, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा. बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग मेरे जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसका सोल्यूशन जो है वो चेक कर सकते हो. ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.